हरिउम्र प्रिय मेष राशि के साथियों, 1 जनवरी 2026 को एक पुराना श्राप टूटेगा आपके जीवन से और जिंदगी सोने जैसी चमकेगी। साक्षात कुबेर भगवान, साक्षात माँ लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की कृपा आपको मिलने वाली है। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। सर्वप्रथम आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरा वर्ष आपका भगवान की कृपा से बढ़िया बीते। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए 1 जनवरी 2026 का दिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 को गुरुवार पड़ रहा है और इस दिन गुरु पुष्य योग और पुष्य नक्षत्र, साल की शुरुआत में ही पहला जो है गुरु पुष्य योग और पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, जो एक नई ऊर्जा और विजय का संदेश लेकर आया है सिर्फ और सिर्फ मेष राशि के जातकों के लिए। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और वो गुरु बृहस्पति के साथ मंगल का मित्रवत संबंध होने के कारण यह दिन आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी रहेगा। मेष राशि के लिए नव वर्ष पर 20 बड़ी खुशखबरी जो आपके लिए आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहने वाला, इनको सुनने का चलिए जानते हैं। देखिए, पहली भविष्यवाणी आपके करियर और पराक्रम को लेकर है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व, ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी कार्यशैली का लोहा मानेंगे। दूसरी भविष्यवाणी, नई नौकरी का अवसर। बेरोजगारों को इस साल के पहले ही दिन किसी बड़ी कंपनी से बुलावा आ सकता है। नंबर 3, रुका हुआ प्रमोशन, पदोन्नति की फाइल जो लंबे समय से अटकी थी वह आगे बढ़ जाएगी। नंबर 4, साहस में वृद्धि, आप कठिन से कठिन निर्णय लेने में सफल रहेंगे जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक होगा। नंबर 5, व्यापार में नई पार्टनरशिप, किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ नया काम शुरू करने का मौका आपको मिलेगा। नंबर 6, तकनीकी सफलता, इंजीनियरों और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी इनोवेशन करने का अवसर इस समय मिलेगा जो आपकी तरक्की की राह को और ज़्यादा आसान बनाएगा। आप इस समय आप अपनी मेहनत, अपने साहस, अपने कॉन्फिडेंस, आप अपने पराक्रम के दम पर अपने करियर में जो है एक नया मुकाम रख सकते हैं, क्योंकि पराक्रम का स्वामी मंगल है जो आपके लिए हर प्रकार से बलवान है। अब आर्थिक और संपत्ति लाभ, यानी 7वीं भविष्यवाणी आपकी आर्थिक स्थिति और संपत्ति का संकेत दे रही है। प्रॉपर्टी में मुनाफा, जमीन या मकान की खरीद बिक्री जो आपको मोटा मुनाफा होने के संकेत दे रही है। 8वीं भविष्यवाणी, अचानक धन प्राप्ति, किसी पुराने इंश्योरेंस या पॉलिसी के मैच्योर होने से बड़ा पैसा आपको मिल सकता है। 9वीं भविष्यवाणी, वाहन का सुख, साल की शुरुआत में ही नई कार या बाइक खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। 10वीं भविष्यवाणी, कर्ज से मुक्ति, बैंक से लोन और निजी उधार चुकाने में आप काफी हद तक सफल रहेंगे। अब 11वीं भविष्यवाणी आपके लिए बहुत शानदार है, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए। परिवार में मांगलिक कार्य, घर में शादी ब्याह और कथा पूजन और जैसे शुभ काम का आयोजन होगा। 12वीं भविष्यवाणी, संतान की उपलब्धि, आपके बच्चों को शिक्षा या खेल के क्षेत्र में कोई बड़ा पुरस्कार मिल सकता है। 13वीं भविष्यवाणी मान सम्मान को रिलेटेड करती है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपको मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया जा सकता है। 14वीं भविष्यवाणी, भाई बहनों का सहयोग, संपत्ति के विवाद सुलझेंगे और भाई बहनों के साथ प्रेम बढ़ेगा। 15वीं भविष्यवाणी विवाह का प्रस्ताव से संबंधित है। कुंवारे लोगों के लिए किसी बड़े और प्रतिष्ठित खानदान से रिश्ता आ सकता है या फिर लव मैरिज के प्रबल योग बनेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में आपको लेकर जाएगी, जिससे आप अपने करियर को बेहतर बना पाएंगे। अब 16वीं भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य और भाग्य से संबंधित है। साथियों, पुरानी चोट से राहत, अगर मांसपेशियों, हड्डियों या पुरानी कोई भी बीमारी है, वो पुरानी समस्याओं से में सुधार होगा। 17वीं भविष्यवाणी आत्मविश्वास में वृद्धि, आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी। 18वीं भविष्यवाणी धार्मिक यात्रा, इस शुभ योग में किसी सिद्ध मंदिर के दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। 19वीं भविष्यवाणी शत्रु पराजय, आपके विरोधी चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और खुद हार मान लेंगे। 20वीं भविष्यवाणी नया घर, आप अगर आप किराए के मकान में हैं तो खुद के घर के लिए लोन या फंड की व्यवस्था हो जाएगी। मेष राशि के लिए विशेष उपाय, नव वर्ष पर इस दिन सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, हनुमान चालीसा का कम से कम 21 बार पाठ करें अपना नाम गोत्र संकल्प बोलकर, और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में ही। साथ ही इस दिन हनुमान जी को विशेष रूप से 11 तुलसी के पत्तों पर राम लिखकर माला बनाकर अपने घर के मंदिर में ही उन्हें स्थापित करें और इस दिन गुड़ चने का प्रसाद भगवान विष्णु हनुमान जी को अर्पित करें, सह कुटुंबों से ग्रहण करें। हो सके तो इस दिन अपने घर में सत्यनारायण की कथा जरूर करवाएं, हवन करवाएं, ताकि पिछले वर्ष की जितनी भी परेशानियां, दुख है, वो समस्त उस पवित्र अग्नि में जलकर ध्वस्त हो जाएं और उस अग्नि की जो सुगंध होगी, जो उसका ओरा होगा, वो आपके परिवार को प्रोटेक्ट करे। तो सत्यनारायण की कथा सुनना, करना, हवन करना इस दिन आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। और इस दिन किसी निर्धन को, किसी ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र का दान जरूर कीजिए, ताकि पूरे वर्ष आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, अन्न, धन, वस्त्र के भंडार बढ़ते रहे। भगवान विष्णु आपके सौभाग्य में वृद्धि करे। कमेंट सेक्शन में जो जितनी बार जयकारा लगाएगा, भगवान की कृपा